सास बहू की टशनेबाजी। जगधात्री ने मारी बाजी। शुरू होगी तपस्या के डर की कहानी। जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री और तपस्या के बीच तो टशन चल ही रहा था, लेकिन अब टशन शुरू हो गया है जगधात्री और उसकी सासू माँ आरती के बीच। भाई आरती तो एक भी मौका नहीं छोड़ती जगधात्री को नीचा दिखाने की। इसलिए देखिए कैसे आज वो लेकर पहुंच गई हैं कुछ रुपए, वो भी जगधात्री के पास, और देते हुए कह रही हैं कि ये ऑटो का किराया है। ऐसे में जगधात्री उनके स्थानों को बखूबी समझ रही है और तो और दे रही है करारा जवाब और गिना रही है सारे सच। पहली बात, इस घर में आने का कोई बहाना नहीं था, बहुत ही ज्यादा प्योर इंटेंशन था, शिवाय को उसी के घर में उसकी सही जगह दिलवाना। यहाँ इस घर में जहाँ अपनी बात सुनवाने के लिए भी एक स्ट्रगल है, समझाना तो दूर की बात है। दूसरी बात, मैं मानती हूँ कि शिवाय के ट्रीटमेंट की आफ्टर केयर इसी घर में हुई है और बहुत अच्छे से हुई है, पर इस फैक्ट को बदल नहीं सकते कि शिवाय पे गोली भी इसी घर में चली थी। और आगे की कहानी तो आप जानती हैं। देखिए जगधात्री पहले तो पीछे पड़ी हुई है रुद्र के, और जैसे अपने पुलिस स्टेशन वाला शूट भी देखा था, पुलिस स्टेशन पहुंच गई शिवाय को लेकर। तो मैंने इसलिए दिया था पैसे कि चलो ठीक है, अगर इसका आने जाने का खर्चा हुआ है वो हम कंपनसेट कर देते हैं, बिकॉज इतनी स्टबन है, रहने तो वाली देशमुख मेंशन में ही है, वो कहीं और जाने वाली है नहीं, उसने क्लियरली बोल दिया है। बट हम भी उसको थोड़ा याद दिला के रखेंगे कि तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, रह रही हो अपनी अलग अलग एक्सक्यूजेस देने के बाद, लेकिन यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो बस वही उसको याद दिला रही थी मैं। आप सबने देखा है जगधात्री हर चीज़ का रीज़न लेके आती है। घर में आना है क्योंकि हमने शादी कर ली, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, शिवाय को चोट लग गई, अब उसकी टेक केयर करनी है, कभी रुद्र ने कुछ गड़बड़ कर दी, अभी DNA टेस्ट है। तो वही आरती उससे पूछ रही है कि तुम कितने एक्सक्यूजेस और बनाओगे इस घर में रहने के लिए। तो उसके भी थे पॉइंट जो आप खुद ही देख लेना, जो भी एपिसोड में थे। मुझे तो कोई जस्टिफाइड लगे नहीं, क्योंकि बातों में घुमाना जगधात्री को बहुत अच्छे से आता है सबको, लेकिन मैं भी आरती हूँ, जानती नहीं वो अच्छे से। आरती देशमुख अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए किस लिमिट तक जा सकती है, और वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। ये बात तो आरती बखूबी जानती है, लेकिन अब जगधात्री रुकेगी नहीं, क्योंकि उसने एक एक कर ये भी गिना दिया कि शिवाय की DNA रिपोर्ट बदली गई थी। इतना ही नहीं, उसने तो आरती को ये भी बता दिया कि आरती बहुत पहले से ही जानती थी कि शिवाय मनीष का बेटा है। ऐसे में आरती हक्की बक्की रह गई है। अब आप माने या ना माने आरती काकी, पर ये मेरा ससुराल है, और अब आप खुश हो या अपसेट हो, अपने दिल पर पत्थर रखने पड़े आपको, पर सच तो ये है कि शिवाय और मैं इसी घर में रहेंगे, पूरी फैमिली के साथ। और ये मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि ये मेरी सासू माँ की तरफ से दिया गया पहला शगुन है। बस थैंक यू। क्या बोल सासू माँ, आप अपने घर की बड़ी बहू को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं देंगी क्या? ये तो है, तेज़ तो बहुत है वो। मैंने बोला ना उसको अपनी बातें मनवानी आती हैं, अपने काम निकलवाने आते हैं। तो ठीक है, उसने आशीर्वाद ले लिया अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने आशीर्वाद नहीं दिया है, मेरा आशीर्वाद सिर्फ तपस्या के साथ है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कितना ड्रामा बढ़ने वाला है ये आप इसी से एस्टिमेट लगाई कि अभी तक मैं साइड पे खड़ी थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी कि चलो जी कर लो, तुम खेल लो। लेकिन अगर मैं भी अगर कूद चुकी हूँ इस जंग में अब, तो ये तो वाकई अब आएगा असली ड्रामा। अभी तक तो हम साइड से थोड़ा थोड़ा कि चल कोई बात नहीं, इसको करने दो। अपनी मैं छोड़ने वाले जगधात्री को किसी मोमेंट पे भी नहीं। कोई एक मौका मिलेगा तो वहाँ पे चौका आरती का आएगा ही आएगा। अब आरती तो सिर्फ चौके लगाएंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जगधात्री चौके के साथ छक्के लगाना भी जानती है। आज तो आरती बाजी हार गई है और अब तैयारी करेंगी अगली बाजी की, ताकि वो जगधात्री से जीत सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर
जीत का जश्न तो मना रहा है रुद्र। जरा देखिए कैसे अंधेरे में बैठकर वो पेस्ट्रीज खा रहा है और कर रहा है एंजॉय। ये वक्त तक कुछ सोचने का नहीं है रुद्र देशमुख, ये वक्त जीत से रिलेटेड है। खा, ये छोड़। वाह, वो बाद में देखूंगा, इतना ओवर थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है। वैसे ये जश्न ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, क्योंकि जगधात्री ने फैसला कर लिया है घर के हर उस सदस्य को सबक सिखाने का जिसने शिवाय के साथ गलत किया है। और अब तो तपस्या भी बुरी फंसने वाली है, और इसीलिए तपस्या को पहले से ही सपने आने लगे हैं। जरा देखिए कैसे सोते हुए तपस्या सपने तो देख रही है, और सपने में डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही है, जिसकी वजह से रुद्र भी परेशान हो गया। क्या ये सुबह सुबह की बॉक्सिंग कर रही हो? हाँ, नींद खराब कर दी मेरी। नींद खराब करती मैं तुम्हारी। तो मैं लेट नाइट ना आराम मत करो, यू ऑलराइट? तुम्हें तो भारी पड़ी है। मुझे इतना इतना डरावना नाइट में आया था ना कि तुम समझने की जगह पर मुझ पे चिल्ला रहे हो, वो तो है। ओके, बताओ क्या नाइट में आया? तुम्हें पता है मैं ना किचन में थी, फिर अचानक से पता नहीं मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, और लंच डिनर सब कुछ मैं बना रही हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन मतलब यू नो इट राइट, मतलब मेरा चाइनीज़ फेवरेट है, मैं तो अच्छा खासा खाती हूँ, बट मुझे कोई बता रहा था कि तुम चाइनीज़ बनाओ, तुम ये करो, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये सब करते करते ना पूरा किचन मैस हो गया था, और मेरे नील्स टूट गए थे और मेरी फिंगर बर्न हो गई थी। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। पता है तुम्हें, देशमुख खानदान की इकलौती बहू रानी होने की जगह पर मैं नौकरानी बन गई थी। नाइट में क्या अच्छी तरह आई मीन कुकिंग तुमने बोला था ना कि कुकिंग तुम्हारी हॉबी है। मैंने कब बोला कुकिंग मेरी हॉबी नहीं है? मैंने कब बोला ये? नहीं बोला याद कर, जब पहली बार मिले थे तो तुमने बताया था कि तुम्हें कैसे खाना बनाना अच्छा लगता है और खाना खिलाना अच्छा लगता है। इससे क्या हुआ? अब रुद्र ने तो 100% की बात बोली है, जिसके चलते तपस्या घबरा गई है, और इसी घबराहट में वो अपनी सासू माँ के साथ मिलकर चलेगी चाल और जगधात्री को बनाएगी इस घर की नौकरानी। और ये देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके साथ नेशनल पेट डे, और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।